अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। आज चीफ जस्टिस जनाब फैज़ ईसा साहब ने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल था, जो उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उस केस को दोबारा जो है वो रीओपन करने का जो है वो हुक्म दे दिया है और उसकी समाअत भी मुकर्रर कर दी है, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ मज़ीद उसकी तफसील आज वाली बताने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि 24 मार्च 1979 को भुट्टो साहब को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई और उस वक्त फांसी के वक्त उनकी तबीयत भी इंतहाई ख़राब थी। उनको उल्टियाँ वगैरह आ रही थी, चेस्ट इन्फेक्शन था, शदीद था। लेकिन उस वक्त के आमिर को जल्दी थी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी देने की और अदालतों ने उनकी हेल्प की और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। और फांसी का हुक्म उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने दिया और उन्होंने ये ज़ियाउल हक साहब के कहने पर बड़ी उजलत में ये फैसला किया था और उनकी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से ज़ाती रंजिश भी थी। और फिर पीपी के दौर में 2011 में 32 साल बाद पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में सदर जरदारी के ज़रिए एक रेफरेंस, जो कि आइन के आर्टिकल 186 के ज़रिए दायर किया कि ट्रायल जो है वो दोबारा रीओपन किया जाए। और 13 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन सुनकर इफ्तिखार चौधरी की उसको एक्सेप्ट कर लिया पिटीशन को और इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की शुरू कर दी। और बाबर अवान उस वक्त उसकी लीगल टीम के हेड थे और बाबर अवान साहब का यह मौक़िफ़ था कि मौलवी मुश्ताक हुसैन, जो कि उनकी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से ज़ाती रंजिश थी, उन्होंने उनको प्रमोट नहीं किया था और उनसे जूनियर को प्रमोट कर दिया था और फिर वो छुट्टी लेकर चले गए थे और वापस आकर फिर ज़ियाउल हक साहब ने उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया था और उन्होंने अपनी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर जो है वो उजलत में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को ज़ियाउल हक साहब के कहने पर फांसी दी थी। लेकिन 2011 में फिर इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 समाअतें की और उसके बाद उस केस को बंद कर दिया। अब फिर आज 7 दिसंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और 12 दिसंबर को समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी है। ये बिल्कुल ठीक है, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को भी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अफसोस तो ये होता है कि हमारी अदलिया कि इंसाफ देने में इतनी देर कर देती है कि मरने के बाद ही इंसान को अगर इंसाफ मिल सकता है तो मिल सकता है, जिंदा लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। अब ये केस फिर चलेगा, कई समाअतें होंगी, मीडिया होगा, वकीलों की फीसें भरेंगे, पाकिस्तानी अदलिया का टाइम उसी केस पर लगेगा, लेकिन निकलना इससे कुछ नहीं है। या तो इसको दोबारा इफ्तिखार चौधरी की तरह दोबारा इस केस को बंद कर दिया जाएगा या कोई घिसा पिटा फैसला सुनाकर इसको ठप कर दिया जाएगा। अब चूंकि उस केस के जितने भी ज़ियाउल हक साहब भी मर चुके हैं, मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब भी नहीं है, भुट्टो साहब भी नहीं है, पता नहीं अब किसको इंसाफ मिलेगा या किसको सज़ा मिलेगी। तो हमारी अदलिया को चाहिए कि जिंदा लोगों को इंसाफ दें, जो इंसाफ के लिए आपका दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, आप उनको इंसाफ दें। उस वक्त मौलवी मुश्ताक हुसैन के अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं या जुल्फ़कार भुट्टो साहब हैं, उन्होंने कई बार ये इल्ज़ाम लगाया कि वो बैस्ड है, हमारा केस वो ना सुने, किसी और जज या किसी और अदलिया को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। बिल्कुल उसी तरह अब इमरान खान और उसके वोकला चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अगेंस्ट बहस होने का कई मरतबा इल्ज़ाम लगा चुके हैं, कई मरतबा ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारा इमरान खान का केस जस्टिस जो है ये आमिर फ़ारूक साहब ना सुने, किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए या किसी और अदलिया में, लेकिन वही उनका केस सुन रहे हैं। और वही अगर इमरान खान को भी कोई इस तरह की भुट्टो साहब की तरह कोई सज़ा सुना दें या कोई कैद या कोई, तो शायद इमरान खान को भी फिर मरने के बाद फिर कोई और जज साहब होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, फैज़ ईसा या कोई और होगा, उस वक्त
وہ پھر اس کیس کو اوپن کرے گا کہ جی عامر فاروق صاحب نے تو غلط کیا تھا، عمران خان کو جو ہے وہ اس کا باعث تھا عامر فاروق، اس کی ذاتی رنجش تھی اور اس نے عمران خان کے اگینسٹ فیصلہ دیا تھا، لہذا اس کیس کو دوبارہ ہم ری اوپن کرتے ہیں۔ تو فیض صاحب کا یہ جو ہے نا شعر دوبارہ میں پڑھتا ہوں، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ بالکل سیم بھٹو صاحب کی طرح عمران خان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو بھی شاید انصاف اس کے مرنے کے بعد ملے۔ اس وقت سب خاموش ہے، اس وقت کسی کو چیف جسٹس کو یا کسی جج کو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ جی بس عمران خان کا کیس ہم کیسے کسی اور کو ٹرانسفر کریں، ہم نے تو جلد سے جلد ان کو سزا سنانی ہے، جو کہ سارے وکیل سارے چیخ رہے ہیں کہ یہ وہ بیسڈ ہے عامر فاروق صاحب، لیکن وہ کیس سن رہے ہیں بالکل اسی طرح مولوی مشتاق کی طرح۔ تو کیا مرنے کے بعد ہی آپ انصاف کریں گے؟ خدا را زندہ لوگوں کو انصاف دیجئے، زندہ لوگوں کے بارے میں سوچئے۔ اللہ حافظ۔